इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम। महानुभावों, आज फागुन मास की सप्तमी के दिन सम्मेत शिखर जी से ललित कूट से मोक्ष पधारे अष्टम तीर्थंकर देवादिदेव 1000 श्री चंदा प्रभु भगवान, जिनका आज यहाँ पर मोक्ष कड़ा का महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं और प्रत्येक तीर्थंकर अपने अपने नाम के साथ चिन्ह से पहचाने जाते हैं। आदिनाथ भगवान की पहचान बैल से हुआ करती है, पारसनाथ भगवान की पहचान सर्प से हुआ करती है, महावीर भगवान की पहचान सिंह से हुआ करती है। लेकिन 2400 भगवान में एकमात्र शायद चंदा प्रभु भगवान हैं जिनकी पहचान और जिनका नाम एक ही है कि चंदा प्रभु का चिन्ह है और नाम भी चंदा प्रभु है। अन्य तीर्थंकरों के जो हैं चिन्ह हैं लेकिन अलग अलग हैं। पारस में सर्प है लेकिन नाम पारस है, शांतिनाथ में हिरण है लेकिन नाम शांतिनाथ है। लेकिन चंदा प्रभु भगवान का चिन्ह चंद्रमा का है, चंदा का है और नाम भी चंदा प्रभु भगवान है। सम्मेत शिखर जी में जब लोग जाते हैं तो सबसे ज्यादा कौन से भगवान को याद करते हैं? हाँ, मनीष भाई बिल्कुल बता रहे हैं, पारसनाथ भगवान और चंदा प्रभु भगवान को। क्यों करते हैं? क्योंकि करते हैं कि हे दोनों भगवान, आप थोड़ा और पास में आ जाते तो हमें चढ़ाई कम करना पड़ती, इसलिए याद करते, और कोई कारण नहीं है। चंदा प्रभु भगवान मुनीश्वरनाथ के बाद में जाते हैं तो बहुत दूर तक जाना पड़ता है और आना पड़ता है, तो कहते हे भगवान थोड़ा सा और पास से मोक्ष चले जाते, और पास से मोक्ष चले जाते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान तो पास से क्या, आपके घर के पास से भी मोक्ष चले जाते हैं, लेकिन आपके कर्मों का काटन कैसे होता, आपके कर्म समाप्त कैसे होते, इसलिए भगवान सम्मेत शिखर जी से मोक्ष को गए कि वहां पर श्रद्धा से, भक्ति से, आस्था से जो व्यक्ति दर्शन करता है उसके कहीं ना कहीं कर्म
समूल से नष्ट हो जाएं तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। आज चंदा प्रभु भगवान का मोक्षांग महोत्सव है। वैसे हम दिल्ली में हैं। यदि दिल्ली के लोग 100 यात्री हर महीने यात्रा को जाते हैं तो मैं समझता हूं उस वजह से 50 से अधिक लोग कहाँ जाते होंगे? तिजारा जी की, महावीर जी की, अहिछत्र जी की, कचनेर जी। 50 से अधिक लोग कहाँ जाते हैं? तिजारा जाते हैं। कई घरों में तो नियम है कि परिवार से एक व्यक्ति तिजारा जी जाएगा ही जाएगा। और उनसे पूछा जाए कि सालों से तिजारा जी जा रहे हो, तिजारा जी के पीछे चंद्रवाटिका में कौन कौन से भगवान हैं? बोले महाराज जी ये कुछ पता नहीं है, हमारा तो चंदा प्रभु भगवान के दर्शन का नियम है और उसके बाहर गुलाब की दुकान में चटोड़ी खाने का भाव होता है। गुलाब की है ना, कमल की कौन सी? तो क्या है कि चंदा प्रभु भगवान के दर्शन करने का होता है और वहां पर जो भी, अब आप मुझसे मत पूछना कि महाराज जी आपको दुकानों के नाम कैसे पता है। ये लोग पूछते हैं कि बोले महाराज जी आपको कैसे पता है? भाई क्योंकि जो जाते हो बताते ना महाराज जी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि चंदा प्रभु भगवान के दर्शन करते हो, कितने सालों से चंदा प्रभु भगवान के दर्शन किए, लेकिन कभी जीवन में एक बार चंदा प्रभु भगवान के मोक्ष कड़क पे तिजारा भी जाना। और जितने लोग जैन कुल में जन्मे हैं उन सबको मैं विशेष संदेश देता हूं कि कभी ना कभी जीवन में यात्रा पर जाते हो तो शिखर जी जाओ, जब उस समय जाओ जब किसी ना किसी भगवान का मोक्ष कल्याणक हो, और जिस दिन भगवान का मोक्ष कड़क है उस दिन जाकर वहां पर निर्वाण लड्डू अर्पण करो। मुकुट सप्तमी तो सारी दुनिया जाती है, लेकिन अन्यत्र कभी अरहनाथ जी पे गए क्या? अनंतनाथ जी पे गए क्या? वैसे एक बात और बता दूं, तीर्थंकर कितने हैं? 24। और लड्डू चढ़ाने का अवसर कितने बार मिलता है आपको? कितने बार मिलता है? मेरी लड्डू चढ़ाने का अवसर मिलता है 23 बार। 24 तीर्थंकर हैं लेकिन लड्डू चढ़ाने का अवसर मिलता है 23 बार। क्यों? क्योंकि अनंतनाथ भगवान और अरहनाथ भगवान का एक ही दिन मोक्ष हुआ है, तो 23 दिन में 24 भगवान के लड्डू चढ़ जाते हैं। ये तो आप सोच रहे होगे महाराज जी क्या बात कर रहे हैं, दिमाग में लोग कब अपना हिसाब लगा रहा होगा कि हम दिवाली पे चढ़ा लेते होंगे, कोई लड्डू चढ़ा रहा होगा। तो 23 भगवान का लड्डू चढ़ता है लेकिन 24 चढ़ते हैं, लेकिन 2 भगवान के मोक्षांग एक दिन हो जाते हैं, अरहनाथ जी का और अनंतनाथ जी का। तो चंदा प्रभु भगवान जी का मोक्षांग महोत्सव मना रहे हैं। परसों भी मल्लीनाथ भगवान के मोक्षांग पर मैंने बताया था कि जो जैन धर्म है, जैन आगम है, यहाँ पर जब तक व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं होता, जब तक कोई महापुरुष मोक्ष प्राप्त नहीं करता, जब तक वह महापुरुष कहलाने का अधिकारी नहीं है। संत बनने के बाद, साधु बनने के बाद 50 साल का साधु जीवन जीते हैं, लेकिन जब समाधि मरण को अंगीकार कर लेते हैं तो कहते हैं पूर्ण साधु जीवन संपन्न हो गया। और मोक्ष कल्याणक, पहले गर्भ बनाते हैं, फिर जन्म, फिर तप, फिर ज्ञान और उसके बाद मोक्ष होता है। और तीर्थंकर भगवानों के ही 5 कल्याणक होते हैं, अन्यत्र जो होते हैं उनके 3 कल्याणक होते हैं। और तीर्थंकर भगवान के वैभव की महिमा क्या? जब भगवान गर्भ में आते हैं उसके कितने माह पहले? 6 माह पहले और 9 माह तक क्या होता है? रत्नों की वृष्टि कौन करता है? कुबेर। और एक दिन में एक टाइम में 3.5 करोड़ और चारों टाइम मिला के 14 करोड़ रत्न, कि एक दिन में 14 करोड़ रत्न बरसते हैं। और कितने दिन तक? 15 माह तक रत्न बरसते हैं। आप सोचिए कितना तीर्थंकरों का वैभव होगा। लेकिन आज वर्तमान में रत्न तो नहीं है, लेकिन प्रभु कृपा से आपको रत्न रूपी गुरु मिल जाते हैं, गुरु रूपी रत्न मिल जाते हैं, जो कहीं ना कहीं रत्नत्रय का घोतक होते हैं, प्रतीक हुआ करते हैं। लेकिन हम लोग बात को समझ नहीं पाते। वैसे तो ये जो लड्डू है ना, ये लड्डू नकली है। लड्डू जो होता है, मोदक जो होता है, वह मोतीचूर का, बूंदी का लड्डू होता है, लेकिन ये मंदिरों की व्यवस्था है। दिल्ली का सबसे प्राचीन मंदिर कहा जाता है लाल मंदिर, जो मंदिरों का राजा है, कहने का मतलब। वहां पर भी निर्वाण लड्डू शक्कर का ही चढ़ता है, उसका चढ़ता है, बूंदी का चढ़ता है, नैवेद्य का चढ़ता है। क्योंकि आप कभी किसी हलवाई की दुकान पर जाओ और उससे कहना कि शक्कर का लड्डू दे दो, तो लोग क्या समझेंगे?
इसी प्रकार से, लेकिन चूंकि अपने अपने मंदिरों की व्यवस्थाएं होती हैं, तो जो लड्डू होता है वह कैसा होता है? गोल। कैसा होता है? गोल होता है। और लड्डू जब गोल हुआ करता है तो वह कहता है कि ये दुनिया पूरी गोल है, ये दुनिया पूरी गोल है, लेकिन लड्डू गोल होने के बाद भी मीठा है। उसी प्रकार से दुनिया पूरी गोल है तो तुम भी अपनी मिठास को लेकर रखो। आज लोगों के शरीर में शुगर हो गई, कहते ना कि शुगर पेशेंट है, तो कई बार मन में आता है कि पहले के, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले शुगर पेशेंट लोग नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो खाते भी मीठा थे और बोलते भी मीठा थे। आज इंसान ने मीठा बोलना बंद कर दिया, तो जब जबान से शुगर बाहर नहीं जाएगी तो जबान के अंदर आएगी। जब आपकी जुबान से शुगर नहीं निकलेगी तो शरीर के अंदर तो आएगी, और शरीर के अंदर आ गई तो हर चीज शुगर फ्री मिल रही है। चाय भी शुगर फ्री आ रही है, मिठाई भी शुगर फ्री, सब कुछ आ रहा है। क्यों? ये तो खैर अलग बात है। अपने जीवन में सफल होना है तो अपने शरीर में 2 फैक्ट्री लगा लो। जिस इंसान को अपने जीवन में सफल होना है उस इंसान को अपने जीवन में 2 फैक्ट्री लगा लेना चाहिए। और जिसने अपने जीवन में, अपने शरीर में 2 फैक्ट्री लगा ली, उसका जीवन संपूर्ण रूप से अच्छा हो जाएगा। पहली फैक्ट्री तो है कि अपने ब्रेन में आइस फैक्ट्री लगा लो, अपने माइंड में, अपने ब्रेन में आइस फैक्ट्री लगा लो, क्योंकि दिमाग ठंडा रहेगा। तो आप इतने सारे लोग बैठे, शांति में बैठ रहे हो, और एक आदमी यहां चिल्लाना चालू कर दे तो क्या होगा? क्या होगा? सारे के सारे लोग चिल्लाने लग जाएंगे। और कहीं बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं और उसमें से एक आदमी बोले भाई सब शांत हो जाओ, तो हो सकता है कि 2-4 शांत हो जाएं। तो सफल होना है, लाइफ में सक्सेस होना है, तो अपने माइंड में आइस फैक्ट्री लगाइए, ठंडा रखो। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज कहते थे कि कम से कम इंसान को भोजन करते जाते समय तो दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। क्यों? खाना भी गर्म और दिमाग भी गर्म, तो जब गरम गरम मिलेगा तो क्या होगा? गर्मा गर्म हो जाएगा और दिमाग फट जाएगा। आज हम लोग भोजन गर्म कर रहे, कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग को ठंडा रखो, क्योंकि गर्म तवे पर यदि गर्म चीज डाली जाए तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो जीवन में अपने माइंड में आइस फैक्ट्री को लगाइए और अपनी जुबान में शुगर फैक्ट्री को लगाइए। जो व्यक्ति इन 2 फैक्ट्री को लगा लेता है उसको जीवन में कभी असफलता मिलती ही नहीं है, क्योंकि आपके जुबान में शुगर फैक्ट्री लग गई तो आपके मुंह से अपशब्द नहीं निकलेगा। और यदि आपके मुंह से अपशब्द निकल रहा है तो ये आपके संस्कारों की पहचान होती है। चाहे आप त्यागी हो, चाहे ग्रस्त हो, चाहे माताजी हो, चाहे मुनि हो, चाहे पंडित हो, चाहे विद्वान हो, आपकी भाषा क्या है, आपकी बरगड़ा क्या है। मुनियों की भाषा समिति होती है, लेकिन श्रावकों को भी शिष्टाचार पूर्वक ही बोलना चाहिए। इससे जो है आपके संस्कार दर्शाते हैं, इससे जो है आपकी व्यवस्थाएं दर्शाती हैं। तो जीवन में जो व्यक्ति माइंड में, ब्रेन में आइस फैक्ट्री लगाता है उसका दिमाग ठंडा रहेगा, और जब ठंडा रहेगा तो गलत काम नहीं होंगे। जुबान में शुगर फैक्ट्री रहेगी तो गलत कार्य नहीं होंगे, क्योंकि मीठा बोलेगा, और मीठा बोलेगा तो मीठा खाने को मिले ना मिले, लेकिन मीठे व्यवहार वाले लोग आपको मिल जाएंगे। आज भगवान जी के सामने आके आप गुस्सा क्यों नहीं करते हो? बताओ, भगवान जी के सामने गुस्सा करते हो क्या? अभी उल्टी सीधी बात करते हो भगवान जी के सामने? नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान जी मौन हैं। यहां बनवे ट्रैफिक है, यहां तो जो कहना कह दो वो कुछ बोलेंगे नहीं, वो बोलते नहीं है लेकिन करके दिखाते हैं। लेकिन जब हमारे पास में आओगे तो आप 2 बार बोलोगे तो मैं ही बोलता हूं क्या बोल रहे हो यार। तो क्या होता है कि यदि दुनिया को जीतना है तो भगवान की भांति मौन हो जाओ। जो मौन हो गया उसने दुनिया को अपने आप जीत लिया, और जो बोलता रहेगा दुनिया उसको हरा हरा के परेशान कर देगी। तो आज अष्टम तीर्थंकर देवादिदेव 1000 श्री चंदा प्रभु भगवान का मोक्ष का महोत्सव है। तिजारा की बात बता रहा था कि कई लोग तिजारा जाते हैं। एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि हर महीने तिजारा जाते हो, बड़े पुण्यात्मा हो। बोले महाराज जी बस थोड़ा बहुत कर लेता हूँ पुण्य धर्म का काम। तो मैंने पूछा 40 तो पढ़ते होगे? हाँ, जिस दिन बोले ट्रैफिक कम मिलता है तो 40 पढ़ लेता हूँ। मैंने कहा मतलब क्यों?
बोले महाराज जी मुझे तो 4 घंटे में घर वापिस आना है, 5 घंटे में घर वापिस आना है, मेरा नियम है। तो मैंने कहा 2 घंटे तो बहुत होते हैं। अरे बोले महाराज जी 2 घंटे क्या होते हैं, घर से निकलता नहीं हूँ, पत्नी पहले लिस्ट देती थी, बड़ी पापड़ कचौड़ी क्या क्या है वह सब लेके आना, तो 1 घंटा बाजार में लगता है, आधे घंटे मंदिर लगता है, आधा घंटा चालीसा में लगता है, क्या है। अरे कई तो तिजारा नहीं जा रहे, खरीदारी करने जा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आज खरीदारी करने के बहाने तिजारा जा रहे हो। और एक बात और कहता हूँ, तिजारा से जो महिलाएं पुरुष लाते हैं, लौंग लाते हैं, बादाम लाते हैं कि वहाँ पे सस्ती बादाम अच्छी बादाम है। ये कोई सस्ती नहीं है, जो पिछले महीने आप चढ़ा के जाते हो अगले महीने वो रिफ्रेश होकर आपके पास में आ जाती है, क्योंकि तिजारा में कोई लौंग की खेती नहीं है, संबित शिखर जी में कोई बादाम की खेती नहीं है। वहाँ तो जो माल अर्गम पामती सुहा करते वही वापिस आ जाता है। हो सकता है ऐसा यहाँ पे ना होता हो, लेकिन कई जगह यही होता है। आप सोचिए ना कि जहाँ पर खेती है वहाँ पे माल सस्ता है, बात समझ में आती है, लेकिन वहाँ तिजारा में कौन सी खेती हो रही है, शिखर जी में कौन सी खेती हो रही है, महावीर जी में कौन सी खेती हो रही है। और आपके जैसे कई पुण्यशाली पुरुष होते हैं, वो तो पन्नी की पन्नी लेते हैं और पन्नी की पन्नी छोड़ देते, खोलते भी नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।